चंदनपुर गांव कहने को तो बड़ा समृद्ध गांव था, लेकिन वहां के ठाकुर जगन सिंह का जुल्म गांव वालों की हड्डियों तक में समा चुका था। उसी गांव के एक कोने में फूस की एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां रेशमा अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। रेशमा दिन भर खेतों में मजूरी करती, जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर बेचती, तब जाकर उनके घर का चूल्हा जलता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रेशमा अपनी माँ के सर पर ठंडे पानी की पट्टी रख रही थी। उसकी माँ दर्द से कराह रही थी। बिटिया रेशमा, तू दिन भर भटकती रहती है, फिर भी रात को खाली पेट सोने पर मजबूर है। मुझसे तेरी यह हालत देखी नहीं जाती। मेरी बीमारी का इलाज कराने में तूने अपनी पूरी जवानी झोंक दी, पर मेरी सांसें अब मेरा साथ छोड़ रही हैं। तू काहे इतना कष्ट सहती है मेरे लिए? माँ, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस बाकी है, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। वैद्य जी ने कहा है कि जड़ी बूटियों का काढ़ा और पौष्टिक खाना मिले तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम देखना माँ, कल मैं गांव के बड़े बाजार जाऊंगी और जमींदार साहब के खेत में दुगना काम मांगूंगी। वो भले ही निष्ठुर है, पर शायद मेरी माँ की लाचारी देखकर उन्हें मुझ पर थोड़ी दया आ जाए। ना बिटिया, ठाकुर के दरवाजे पर कभी भूल कर भी मत जाना। वो इंसान नहीं, भेड़िया है। वो किसी की लाचारी का फायदा उठाना अच्छी तरह जानता है। भूख से मर जाना मंजूर है, पर उस पापी के आगे हाथ मत फैलाना। माँ की बात सुनकर रेशमा चुप हो गई, लेकिन आंखों में बहते आंसू और माँ की गिरती तबीयत ने उसे ठाकुर के पास जाने पर मजबूर कर दिया। अगली सुबह रेशमा ठाकुर जगन सिंह की विशाल हवेली के बाहर खड़ी थी। ठाकुर हवेली के बड़े से बरामदे में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था और पास ही उसका वफादार चाटुकार रामानंद पंडित बैठा था। रामानंद पंडित ने अपनी पूजा की पोथी के नीचे से एक रेशमी थैली निकाली, जिसमें 7 चमकते हुए दिव्य नीले रंग के नीलम मोती थे। हुजूर ठाकुर साहब, जरा ध्यान से देखिए इन मोतियों को। ये कोई साधारण रत्न नहीं है। ये तांत्रिक सिद्धियों और विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित 7 नीलम मोती हैं। जो भी इंसान इन्हें अपनी तिजोरी में रखेगा, उसका खजाना हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। लेकिन मालिक, इसमें एक बहुत बड़ा श्राप भी छिपा है। अगर इन्हें किसी ऐसे हाथ से छुआ गया जिसके मन में कपट या लालच न हो, बल्कि निष्पाप भावना हो, तो ये 7 मोती उस हवेली का विनाश कर सकते हैं यदि उनके साथ छल हुआ। हा, पंडित जी, तुम भी बड़े नादान हो। इस पूरे इलाके में ठाकुर जगन सिंह के पास सबसे ज्यादा दौलत है, फिर लालच किसका? और रही बात विनाश की, तो इस गांव में मेरी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यह 7 नीलम मोती अब सिर्फ मेरी तिजोरी की शोभा बढ़ाएंगे। मुझे किसी श्राप व्राप का डर नहीं है। तभी रेशमा हवेली की सीढ़ियां चढ़कर कांपते हाथों से प्रणाम करती है। मालिक, अन्नदाता, मेरी माँ बहुत बीमार है। वैद्य जी की दवाई के लिए मुझे कुछ पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। मैं आपके खेतों में 2 महीने तक बिना कोई मजूरी लिए दिन रात काम करूंगी। बस आप मुझे मेरी माँ की जान बचाने के लिए थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी मालिक। अरे वाह, जमींदार के दरवाजे पर भिखारिन आई है। मजूरी करेगी? तेरी इतनी हिम्मत कि तू ठाकुर से उधार मांगे? अच्छा सुन रेशमा, अगर तुझे पैसे चाहिए तो तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। यह जो नीलम मोतियों की थैली यहाँ रखी है, इसे उठाकर मेरी तिजोरी में रखा। फिर मैं तुझे इतने पैसे दूंगा कि तेरी माँ का इलाज भी हो जाएगा और तू साल भर बैठकर खाएगी। ठाकुर का असली मकसद यह था कि वह नीलम मोतियों की तांत्रिक बात का परीक्षण रेशमा पर करना चाहता था। वह देखना चाहता था कि पंडित की बात में कितनी सच्चाई है। रेशमा को ठाकुर की इस चालबाजी का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसके मन में कोई लालच नहीं था, सिर्फ अपनी माँ के इलाज की छटपटाहट थी। वह आगे बढ़ी और उसने अपनी साफ और निष्पाप हथेलियों से उन 7 नीलम मोतियों को उठा लिया। जैसे ही रेशमा ने मोतियों को छुआ, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका हवेली में आया और मोतियों की नीली चमक अचानक दोगुनी हो गई। मालिक, मैंने आपकी अमानत पूरी सावधानी से आपकी तिजोरी में रख दी है। अब कृपा करके मुझे मेरी माँ की दवाई के लिए थोड़े पैसे दे दीजिए। सूरज ढलने वाला है और वैद्य जी की दुकान बंद हो जाएगी। पैसे? कैसे पैसे री? तूने मेरी तिजोरी छूने की हिम्मत कैसे की?
रामानंद पंडित, देखो इस निर्धन लड़की को। इसने जरूर मेरी तिजोरी से कुछ चुराने की कोशिश की होगी। सिपाही, इसे धक्के मारकर हवेली से बाहर फेंक दो और एक फूटी कौड़ी भी मत देना। नहीं मालिक, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैंने कुछ नहीं चुराया। ईश्वर साक्षी है, मेरे मन में आपके धन का कोई लालच नहीं था। मेरी माँ दम तोड़ रही है मालिक, मुझ पर यह अत्याचार मत कीजिए। अगर आज मेरी माँ को दवाई नहीं मिली तो मेरा भगवान से भी विश्वास उठ जाएगा। मालिक, ठहरिए। इसके मन में सचमुच कोई लालच नहीं था, इसीलिए यह मोतियों के दंश से बच गई। लेकिन आपने जो इसके साथ छल किया है और इसके रोने से जो आंसू इन मोतियों पर गिरे हैं, श्राप अब जाग चुका है। इस लड़की का निश्चल दिल टूट गया है और इसका दुख अब इस हवेली को भस्म कर देगा। चुप रह मूर्ख पंडित, तू भी इस लड़की की तरह मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। भगाओ इस बदजात को यहाँ से। ठाकुर के सिपाहियों ने रेशमा को घसीटकर हवेली के बाहर फेंक दिया। रेशमा घुटनों के बल बैठकर रोती रही। उसी रात बिना दवाई के रेशमा की माँ ने उसकी गोद में ही दम तोड़ दिया। माँ की मृत्यु ने रेशमा को पूरी तरह तोड़ दिया। उसने अपनी माँ का दाह संस्कार किया और गांव के किनारे बने बाबा भगीरथ के आश्रम में चली गई। दूसरी तरफ ठाकुर की हवेली में उस रात से अनहोनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। 7 नीलम मोती तिजोरी में रखे रखे जहरीले धुएं की तरह धधकने लगे थे। बचाओ पंडित जी, कहाँ हो तुम? मेरी तिजोरी से नीली लपटें निकल रही हैं। ये कैसी खौफनाक आवाजें आ रही हैं? मालिक, अनर्थ हो गया। मैंने आपसे कहा था कि उन मोतियों को किसी निष्पाप इंसान के आंसुओं से मत भीगने देना। आपने रेशमा की लाचारी का मजाक उड़ाया और उसका हक मारा। वो 7 नीलम मोती अब 7 भयानक आत्माओं का रूप ले चुके हैं। वो आपकी पूरी संपत्ति और वंश को निगलने आ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी इतनी दौलत, मेरी इतनी ताकत, ये सब एक मामूली गरीब लड़की के आंसुओं से नष्ट नहीं हो सकती। कोई पाठ पूजा करो पंडित, इस श्राप को रोक। अब कोई पूजा पाठ काम नहीं करेगा मालिक। वो 7 मोती हवेली के हर कोने में नीली आग बनकर फैल रहे हैं। देखिए, आपकी फसलें खेत में जलकर राख हो रही हैं। आपकी तिजोरी का सोना मिट्टी बनता जा रहा है। जब ठाकुर का घमंड पूरी तरह टूट गया और मृत्यु उसके सामने खड़ी थी, तब वह जान बचाने के लिए बदहवास हालत में गांव के साधु बाबा भगीरथ की कुटिया की तरफ भागा। वहां रेशमा पहले से मौजूद थी, जो शांत मन से ईश्वर की भक्ति में लीन थी। बाबा भगीरथ, मुझे बचा लीजिए। मैं पापी हूं। मैंने इस गांव पर बहुत अत्याचार किए हैं। उस गरीब लड़की रेशमा के साथ मैंने जो छल किया, उसी का श्राप मुझे और मेरी हवेली को भस्म कर रहा है। मेरे शरीर में असह्य पीड़ा हो रही है बाबा, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। उठो ठाकुर, मेरे पास तुम्हारे इस पाप का कोई इलाज नहीं है। तुमने अपने धन के अहंकार में उस निष्पाप लड़की के आंसुओं को धिक्कारा, जिसकी मां तुम्हारी निष्ठुरता के कारण मर गई। तांत्रिक सिद्धियों के वो 7 नीलम मोती केवल एक जरिया थे। असली श्राप तो उस गरीब बेटी की आह और उसके बेबस आंसुओं का है, जो ईश्वर के दरबार तक पहुंच चुके हैं। रेशमा बिटिया, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे सामने अपना सारा घमंड त्यागता हूं। मेरी पूरी हवेली, मेरी सारी जमीनें ले लो, पर मुझे इस भयानक श्राप की आग से बचा लो। मैं समझ गया हूं कि इंसान का असली धन उसका चरित्र और दया होती है। ठाकुर साहब, अगर मेरे माँ की जान वापस आ सकती तो शायद मैं आपको तुरंत माफ कर देती। लेकिन मेरी माँ ने मरते वक्त भी मुझे यही सिखाया था कि पाप का जवाब पाप से नहीं बल्कि क्षमा से देना चाहिए। मुझे आपकी धन दौलत नहीं चाहिए। मेरे मन में आपके लिए कोई बदला लेने की भावना नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको सद्बुद्धि दे और आपकी पीड़ा कम करे। देखा ठाकुर, यह है इस गरीब लड़की का बड़प्पन। जिसके पास खाने को रोटी नहीं थी, उसका दिल तुम्हारी पूरी हवेली से भी बड़ा है। अगर तुम सच में श्राप से मुक्ति चाहते हो तो अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति गांव के गरीबों और अनाथों में बांट दो और जीवन भर धर्म के रास्ते पर चलो। रेशमा के मुख से क्षमा शब्द निकलते ही और ठाकुर द्वारा अपनी संपत्ति दान करने के वचन से वह भयानक चमत्कार हुआ। आकाश से ठंडी हवा का एक झोंका आया और ठाकुर के शरीर के नीले छाले गायब होने लगे।
ठाकुर ने अपना आधा साम्राज्य गांव के गरीबों के नाम कर दिया और रेशमा को गांव की सबसे आदरणीय बेटी का दर्जा दिया गया। रेशमा ने गांव में एक बड़ा अस्पताल और अन्न क्षेत्र बनवाया ताकि किसी और की मां दवाई और भोजन के अभाव में दम न तोड़े।